जी और सोनिया ब्रांड होगी, किसी के लिए होगी, लेकिन हमारे लिए नहीं है। ब्रांड कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो वो हम अभी कुछ कह रही होती है वीडियो में कि भाई हम सबको कह रहे हैं, किसी की मर्जी आए ना आए, हमने सबको कह देना है, ये हो गया वो हो गया। तो मैं सिर्फ अभी आपको सिर्फ इतना कहूँगा कि प्लीज़ उसे कहें कि पूरी डिटेल के साथ बताए और ईमानदारी के साथ बताए और अपने ज़मीर को जगाए और अपनी जो है ना दिमाग को जगाए और अपना दिमाग सही करे और अपने माँ बाप को जीने दे और अपने सबको जीने दे और साफ लफ्ज़ों में बताए कि हम नदीम भाई की शादी करवाने में इतना, उसका रिश्ता ढूंढने में, सब कामों में अगर इतने मुलव्वस थे तो अभी हम क्यों नहीं आ रहे, वो डिटेल के साथ आप सबको बताए। और इस बार जब मैंने डिटेल बतानी है ना, इस बार जो मैंने डिटेल बतानी है, मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ कि फिर इनकी डिटेल ख़त्म हो जानी है। मैं एक सीधा साधा शरीफ बंदा हूँ, मैं आपको वाजे कह रहा हूँ कि मैं उससे मुखातिब हूँ, उसे कह रहा हूँ बार बार कि आप डिटेल से बता दे, वरना मैंने डिटेल से बतानी है और इसके पास डिटेल ही नहीं रहनी, समझ आइए ना। तो प्लीज़ वो डिटेल बताए कि हमें किसी सांप ने नहीं काटा, हमें किसी साबरा की ओवर एक्टिंग और ड्रामा रंगबाजियां। आखिर साबरा को 2 साल बाद ये अटेम्प्ट करने की क्या जरूरत पड़ी? साबरा की सास क्या वाकई ही इतनी बुरी है? सोनिया ने सबको नाराज करके डेली रूटीन वाली के साथ सुलह की और डेली रूटीन वाली ने अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए। आखिर जल्ले राय की बुढ़ी तवाइफ नदीम की शादी का एक मुहिमा बना के सबके साथ क्या घिनौने खेल खेल रही है। आखिर सिकंदर ने सोनिया को सोनिया की औकात याद करवा दी और लोगों को बता दिया कि ना अपने माँ बाप को जीने देती है, ना हमें जीने देती है। आखिर ये डिजिटल तवाइफ जल्ले राय की बुढ़ी तवाइफ चाहती क्या है? बिगोड़ी औरत साबरा अब अपने रंग ढंग दिखाने क्यों शुरू हुई और साजिदा की कहानियां सुना के ये मियाँ बीवी व्यूज लेने के लिए मजबूर हुए? डेली रूटीन वाली ने चल दी अपनी चाल। ईशा राजपूत का क्यों इन्हें और लोगों को बनाया उल्लू? क्या बात है ईशा जी, क्या दरानी जेठानी के रंग, क्या पिद्दी का शोरबा। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। सवाल, अच्छा डियर, आप भी ये बताएं, डेली रूटीन वाली आंटी आपकी सही सास है या रिश्ते में आती है? डेली रूटीन वाली आंटी में, जैसा कि उन्होंने अपने वीडियोस में भी शेयर किया है कि मेरी जो सास है ना वो सेपरेट रहते हैं, जो डेली रूटीन वाली आंटी हैं वो देवरानी और जेठानी है। जैसे कि मैं और मेरी बहन देवरानी और जेठानी है ना, इस तरह ही डेली रूटीन वाली आंटी और मेरी सास हैं वो देवरानी और जेठानी है। तो इसीलिए वो तो मतलब दोनों के घर पहले से ही अलग थे। आप लोग कहते हो ना कि उनका अलग घर बना दिया गया, इनका घर अलग है। इनके डे 1 से ही घर अलग थे। पहले वो इकट्ठे रहते थे, कुछ इश्यूज थे, कोई चीज़ें थी उनको लेके वो इकट्ठे रहते थे। अब माशाल्लाह उनका अपना घर भी बेहतर हो चुका है, तो वो अपने घर चले गई हैं और घर बिल्कुल साथ हैं, कोई फ़र्क नहीं है। अभी भी वो उसी तरह लाइफ स्पेंड कर रहे हैं जिस तरह वो पहले करते थे। फ़र्क ये है कि रात को वो अपने घर सो जाते हैं और वो अपने घर सो जाते हैं। इससे ज़्यादा कोई फ़र्क वाली बात है ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ। रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले मिल सके। जी बहुत ज्यादा कमेंट थे जी, जल्ले राय वालों पे बनाए वीडियो, साबरा पे वीडियो बनाए, ईशा पे। तो जैसे मैंने ईशा राजपूत यानी इब्रार की होने वाली वाइफ का पूरे प्रूफ सबूत के साथ मैंने वो वीडियो आपके सामने रखा, हर चीज आपके सामने रखी, पर फिर उसके Q&A पे कमेंट आए कि सिस्टर उस पर भी बात करें। आज सब पे बात करेंगे। थोड़ी थोड़ी अगर वीडियो लंबी हो गई तो पहले से माजरत, कोशिश करूंगी छोटी वीडियो बनाऊं, फिर इसका पार्ट 2 बनाऊं। अगर पार्ट 2 देखना चाहेंगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं
सोनिया यानी जल्ले लाई की डिजिटल तवाइफ की बुढ़ी तवाइफ की। आखिर ये बुढ़ी तवाइफ चाहती क्या है? बुढ़ी तवाइफ ने सब रिश्तों को किक करवा के आखिर डेली रूटीन वाली को क्यों अपनाया? इसके पीछे क्या खेल था, क्या गनौनी चाल थी? क्या वाकई ही सोनिया बाबर के इश्क में पागल थी या डेली रूटीन वाली को काबू में करके डेली रूटीन वाली की बहू बनना चाहती थी? पर अफसोस, जब डेली रूटीन वाली की शादी हुई सोनिया तब दुनिया में आ चुकी थी। फिर जाहिर बात है डेली रूटीन वाली के बेटे तो सोनिया से छोटे हुए। क्या हुआ, रिश्ते में कजन है पर एज तो छोटी है जी। मामला था बाबर का, बाबर के साथ इश्क की पींगे चढ़ाने का। पर अफसोस कि ये डेली रूटीन वाली के साथ सुलह सोनिया को महंगी पड़ गई। बाबर तो पहले से ही बिजी था जी, मैंने प्रूफ भी लगा दिए थे और आज मैं जो वॉइस चलाई है उससे आपको यकीनन कंफर्म हो गया होगा। तो यहाँ बिल्कुल गलत नहीं होगा, सोनिया ने तो खेला कार्ड, पर इस कार्ड में सोनिया का ही इस्तेमाल हो गया। सोनिया को डेली रूटीन वाली ने चूना लगा दिया। वो पूछे कैसे जी? अपने बेटे का चैनल भी उसने ग्रो करवा लिया और बाबर का चैनल फिर से जिंदा हो गया जो डेड था। बाबर सोनिया के साथ खेतों में गाने पिक्चराइज करता हुआ नजर आया, वीडियो बनाता हुआ नजर आया। और फिर डेली रूटीन वाली का सोनिया के घर जाना, और जब सोनिया के घर डेली रूटीन वाली गई और डेली रूटीन वाली जब चारपाई पे बैठे हुए अपने दुखड़े सुना रही थी तो सोनिया की माँ ने डेली रूटीन वाली की टांग के ऊपर हाथ रख के क्यों दबाया, किस बात से उसको रोका? बहन भाइयों, जाके वो वीडियो जरूर देखिएगा और वो हाथ यूज करना देखिएगा कि आखिर ये सोनिया और डेली रूटीन वाली क्या गेम चलना चाहती हैं। क्या डेली रूटीन वाली की वजह से तस्नीम सिस्टर, सिकंदर भैया, रानी सिकंदर और बाकी दूसरे अटर पटर इनके डिजिटल कंजर अब नदीम की शादी पे नहीं आएंगे? जी बिल्कुल, सोनिया ने साफ सुना दिया कि मुझे किसी की जरूरत नहीं, जो मिलना चाहता है मिले। पर सोनिया को यहाँ मैं ये बता दूं कि सोनिया ने घाटे का सौदा किया, सोनिया का इस्तेमाल फिर डेली रूटीन वाली ने किया। आखिर डेली रूटीन वाली के चैनल का भी आपको पता है, डेली रूटीन वाली ने सोनिया के घर में खड़े होके सोनिया और सोनिया के माँ बाप को उसकी औकात याद करवाई। उसी घर में बैठ के लोगों को ये क्लियर कर दिया कि ये पहले मेरे पास आई थी। सोनिया, क्या तुम बाबर के चक्कर में गई थी या अपने साबका शोहर यतीम को नीचा दिखाने के लिए ये तुमने सुलह का हाथ बढ़ाया? उस वक्त तुम्हें डेली रूटीन वाली का ख्याल क्यों नहीं आया जब डेली रूटीन वाली पूरे खानदान की बैंड बजा रही थी? इसमें घाटे यकीनन सोनिया का हुआ, क्योंकि सोनिया को दोनों खाने चित हो गए। सोनिया का बहनोई सिकंदर भी मैदान में आ गया और डेली रूटीन वाली ने डिजिटल तवाइफ सोनिया को उसकी औकात याद करवाई। फिर अपना पाँव डेली रूटीन वाली ने ऊपर रखा और डेली रूटीन वाली ने कहा कि सोनिया ने मुझे चुन लिया है, बाकी सारे रिश्तों को नाराज कर दिया। सारे रिश्तों को छोड़ के सोनिया ने घाटे का सौदा किया। बाबर तो ऑलरेडी बिजी था। आखिर सोनिया की ये कार्रवाई भी ठंडी पड़ गई। इन सब चीजों को देख के सिकंदर भैया साहब ने भी अपनी जुबान को लगाम नहीं दी। सिकंदर भैया साहब ने सोनिया की डिजिटल तवाइफ की औकात बताई और वो वॉइस मैंने चला दी है। उसने कहा है खुद भी जिए और दूसरों को भी जीने दे, अपने माँ बाप को भी जीने दे। अगर मैं इसकी हिस्ट्री सुनाने पे आया फिर इसकी गेम सारी यूट्यूब से खत्म हो जाएगी। सिकंदर भाई साहब, जब यतीम रो रो के आपको पुकार रहा था तब आप अपने मुंह में चूसनी डाल के बैठे हुए थे। आज आपकी बहन जब उस घर में एंटर हो गई आपको जुबान लग गई कि पिद्दी दा शोरबा, एक चोर दूसरे चोर की क्या कहानी सुनाएगा। आप सारा आपका पूरा टब्बर डिजिटल तोहफे और डिजिटल दलाल है। एक दूसरे को नीचा दिखा के आप आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर वाकई आप हलाली और नस्ली हैं फिर सोनिया की औकात क्यों नहीं सोनिया को याद करवाते? क्यों नहीं सोनिया के लक्षण लोगों को बताते जो यतीम के साथ भी उसने किया और अब बाबर के साथ वो पींगे चढ़ा रही है, जो मरी रंगरलियां मनाने गई। हमने तो गाया बगाया प्रूफ लगाए, पर आप सारे कंजर उस वक्त इकट्ठे होके रिएक्शन वालों को झूठा कहते थे। अब अपने पे पड़ी डेली रूटीन वाली ने बगैर नमक मिर्च के आपको डंडा दिखा दिया
और डंडा चढ़ा दिया। अपनी साली की हिस्ट्री बताने पे मजबूर हो गए, पर क्या फायदा, आप लोग सारे इस टब्बर के दलाल हैं। दलाल अपनी कंजरी की क्या हिस्ट्री बताएगा, क्या सुनाएगा। जो जो कांड आपने किए सब ने मिल बैठ के किए। अब डेली रूटीन वाली का कब्जा हो गया सोनिया पे, तो अब आप लोग शादी पे नहीं जाएंगे। घाटे का सौदा नदीम का हुआ, नदीम की शादी को भी कैश करवाया गया, नदीम के बच्चों को भी, और अब इस चीज को भी कैश करवाया जा रहा है। बहन भाइयों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं बिगौड़ी औरत लिसी बकरी साबरा की। क्या साबरा को अपने बच्चों की बददुआ लग गई? आखिर चाइना के खोते, अफ्रीका के सांड, जल्ले राई के बुढ़े खुसरे ने लोगों से भीख मांग ही ली, कह ही दिया कि मैं साबरा को अकेला रखना चाहता हूँ, चाहे एक ही कमरा डालूं, हमें पैसा दो। कुरान हाफिज माँ बच्चों को कुरान की तालीम देने के लिए पेश अदाकारी करने पे मजबूर। आखिर ये कैसी लड़ाई है? क्या साबरा के इतने हालात तंग है कि कैमरा बंद नहीं होता? एक दिन में 3 वीडियो आती हैं, पूरा व्लॉग बना के फिर ओवर एक्टिंग करते हैं। ये डिजिटल तोहफे हैं, धंधा करने वाली औरतें हैं। ये अपनी मर्जी से बंदों के साथ भागती हैं, अपनी मर्जी से खुले लेती हैं, फिर लोगों को चे बना के, ओवरसीज बहन भाइयों को चे बना के, फिर उनसे घर बनाने के पैसे लेती हैं और किचन में ग्रोसरी डलवाने के पैसे लेती हैं। क्या ये बिगौड़ी औरत को वाकई बच्चों की बददुआ लग गई, बच्चों की हां लग गई? यकीनन कुछ ऐसा ही है। ये ड्रामा भी है, तब भी पब्लिक लिसी बकरी को जूते मार रही है और चाइना के खोते को डिजिटल दलाल बोल रही है। आखिर पैसा कमाने के लिए नत नए खेल इनको करने पड़ रहे हैं। बिगौड़ी औरत, अब तुम्हारा कॉन्डम शुरू हो गया, अब तुम्हारे पे रोजाना रिएक्शन दूंगी। आखिर क्या मजबूरी बनी बिगौड़ी औरत की कि अपनी सौतन साजिदा का नाम लेना पड़ा। साजिदा की असलियत सुना के अपने व्यूज और अपने सब्सक्राइबरों को यकीन दिलाना पड़ा। जब रात के अंधेरे में अपना मुंह काला करती थी मामू शोर के साथ, तब साजिदा याद नहीं थी। जब साजिदा चीख के कहती थी कि मेरा घर खराब हो रहा है, तब याद नहीं थी। अब ड्रामे को हकीकत का रंग देने के लिए साजिदा का नाम यूज करके पब्लिक को चे बना रही हो हैं। तो तुम ही थी ना जब पहली और दूसरी बीवी वाला तुम्हारे मामू शोर के चैनल पे व्लॉग आया था और तुम खाने को पड़ रही थी। किसको पागल बनाती हो? पब्लिक तो पागल बन सकती है, पर रिएक्शन वालों की तुम्हारी एक मूवमेंट पे नजर है। अपनी औकात में रहो और ये ओवर एक्टिंग, ये ड्रामे बंद करो। अब लोगों को पता चल गया है कि तुम डिजिटल तोहफे हो। फैमिली ब्लॉगिंग के नाम पे घरों में कंजरियां घुस गई हैं, इसलिए अब मदद नहीं आती। अब यहाँ थोड़ी सी बात करेंगे जी ईशी राजपूत पे और ज़हरा पे। Q&A वीडियो आती है, उसमें वो पब्लिक को आड़े हाथों लेती है और सब सवालों के जवाब गलत देती है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? आपको नहीं पता? मैंने प्रूफ लगाए, जिन्होंने नहीं देखे जाके मेरा ख्याल है 6 या 7 दिन पहले की वीडियो है, उसमें आपको प्रूफ मिलेंगे जी। इश्क की ये शादी है, ऐसे कैसे हो सकता है कि डेली रूटीन वाली और अबरार इसके भाई की शादी पे गए हो और नैन मटक्का ना हो। पर शादी पे जाने से पहले ईशी राजपूत को डेली रूटीन वाली ने शाउट आउट दिया था। पहले ये डेली रूटीन वाली के घर मिलने आई थी, फिर ये तल्लुकात बढ़े, ये फिर शादी पे गए और ऐसे नैन मटक्का हुआ। और मैंने वो वॉइस भी लगा दी है, शायद जल्ले राय की बुढ़ी वाइफ सोनिया को यकीन आ जाए कि ज़ारा बाबर की होने वाली वाइफ है, जिसमें ईशी राजपूत ने खुद एडमिट किया है कि हम दरानी जिठानी बनने जा रही हैं, जैसे डेली रूटीन वाली दरानी जिठानी है। वो वॉइस भी मैंने लगा दी। और बात यहाँ है कि ज़ारा का निकाह ईशी से पहले हुआ, आखिर डेली रूटीन वाली ने क्यों छुपाया, बाबर ने ये चीज़ क्यों छुपाई? अगर इस पे आप वीडियो देखना चाहते हैं कि इसमें क्या हकीकत थी, किसको चारा डालने के लिए गेम चली गई और अब ईशा के निकाह के बाद ये सब कुछ सामने आया और ईशा झूठ क्यों बोल रही है, अगर ये सब कुछ आप सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। विद प्रूफ सबूत आपके सामने सारी चीज़ें रखूंगी। और जो मैंने ईशी राजपूत के निकाह पे वीडियो बनाई है वो जाके देख लें, आपको उसमें भी काफ़ी चीज़ों
का पता चल जाएगा। मैंने उसमें भी खुलासा कर दिया है। जैसे भी हो तैसा भी हो, आखिर गंदी बिगोड़ी औरत और जल्ले राय की बुढ़ी तवाइफ हो रही है। डेली रूटीन वाली अपने मरे हुए चैनल को जिंदा करा लिया सोनिया के शोल्डर पे बंदूक रख के, और सबका घर में आना जाना बंद करा दिया। बाबर के इश्क में सोनिया पागल तो हो गई, पर सोनिया को ये नहीं पता कि वो ऑलरेडी बिजी है। सोनिया के घर में खड़े होके डेली रूटीन वाली ने नीचा दिखाया और कहा कि ये हमारे घर आई है। हाय बुढ़ी तवाइफ, एक रिश्ते को पाने के लिए कितने रिश्ते जोड़े। और यहाँ मैं सिकंदर भाई से लाजमी कहूंगी कि अगर वाकई ही नस्ली हो तो इस दफा कुछ करके दिखाना, पर तुम वो लोग हो जो थूक के चाट लेते हो। जल्ले राय के कंजरों की कंजरियां कहानियां और गलत और गंदे अटेम्प्ट, इसके बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही, इंस्टा आईडी को फॉलो कीजिएगा। और अगर ईशी राजपूत और ज़ारा राजपूत की लव स्टोरी सुनना चाहते हो और निकाह क्यों छुपाया और बिगोड़ी औरत के मजीद ड्रामे का पर्दाफाश करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपकी फरमाइश के मुताबिक ही दोबारा रिएक्शन दूंगी, वरना मैंने तो इन डिजिटल कंजरों को छोड़ दिया है, क्योंकि नत नया गंद ये लेके आते हैं और फिर हम पब्लिक को अवेयरनेस दे दे के थक चुके हैं। आप लोग भी ऐसे ही डिजिटल कंजरों को सपोर्ट करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बातों की समझ में लग गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।